नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अयोध्या और करोड़ों राम भक्तों के लिए आज ऐतिहासिक पल आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराया। ध्वजारोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति, उत्साह, अलौकिक वैभव का माहौल छा गया। श्रद्धालु अपनी आंखों के सामने ये विहंगम दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। लेकिन जब करोड़ों राम भक्त आनंद के सागर में गोती लगा रहे थे, तब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री के धर्म ध्वजा फहराने पर सवाल उठा रहे थे। अयोध्या में हुए कार्यक्रम को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया गया। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पूछा कि जो कार्यक्रम पुजारियों का है, उसे प्रधानमंत्री आखिर क्यों कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मस्जिद पर भी झंडा फहराएंगे। लेकिन सियासत के बीच में सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी आस्था व्यक्त कर रहे, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा रहे, लहरा रहे, तो इससे विपक्षी और खासतौर से कांग्रेस को दिक्कत क्यों है। विपक्षी दल आखिर अयोध्या के नाम पर कब तक और सियासत करते रहेंगे। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रियोतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाकर विधि विधान से रामलला की पूजा अर्चना कर अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वजा फहराई। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। धर्म ध्वजा को प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूरा भारत, संपूर्ण विश्व राममय हो गया। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराना सदियों के सपने साकार होने का प्रतीक बना। करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ। लेकिन अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री किसी मस्जिद या गुरुद्वारे पर झंडा फहराएंगे। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे? जाके किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। ऐसा है, मंदिर को लेके तो अयोध्या हार गए। वो मंदिर को लेके मिला क्या? उत्तर प्रदेश हार गए कि नहीं हो गए? तो जानते थे कि सब उड़ जाएंगे मंदिर की हवा में। राम सबको देखते हैं। इन पापियों का राम ही के द्वारा नाश होना है। आप देखें,
प्रधानमंत्री मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से आए बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। अयोध्या में ध्वजारोहण पर रण बढ़ने लगा, तब राम की नगरी से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। कांग्रेस की मानसिकता को गुलामी की मानसिकता बता दिया। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए ही कांग्रेस पर बड़ा हमला किया, लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई गुलामी की मानसिकता इतनी हावी थी कि राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए थे? क्या सियासत के लिए राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाए जा रहे थे? और सवाल ये भी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई तो इस पर भी सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरा क्षण था जब पूर्ण हुआ राम मंदिर और ध्वज ध्वजा के साथ, लेकिन उसके साथ ही राजनीति फिर से शुरू हो गई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अनंत अमित हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है अनंत अमित आपका। अजय वर्मा है, नेता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अजय वर्मा आपका। अतुल यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है अतुल यादव आपका। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा है, वैदिक स्कॉलर, हमारे साथ, बहुत स्वागत है डॉक्टर साध्वी आपका। और धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है धर्माचार्य जी आपका भी। शुरुआत धर्माचार्य जी मैं आपसे ही कर रहा हूं। आज के इस क्षण की महत्वता एक बार फिर से आपके जरिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें, क्योंकि अब ये मुद्दा राजनीतिक हो गया है, चर्चा भी हमारी राजनीतिक है। लेकिन आज ये क्षण अलौकिक था और पूरी तरह आस्था से लीन था। अतुल जी, जैसा आपने अनुभव किया होगा, हर हिंदुत्व प्रेमी, हर सनातनी वही प्रेम राम के लिए आज महसूस कर रहा है, केवल असुरों को छोड़ के। अगर किसी के मन में विद्वेष भावना है तो केवल असुर के। इसीलिए आज का पवित्र दिन आप देखो, सारी पृथ्वी की, भारत की असुरी शक्तियों ने अपना पूरा प्रयास किया राम के नाम को दबाने का, राम तत्व को दबाने का, राम सेतु को काल्पनिक कहने का, राम के नाम को काल्पनिक कहने का, और नाना प्रकार से बड़े उपाय ढूंढे गए राम के नाम को दबाने का। लेकिन वो विधर्मी असुर भूल गए कि राम के नाम को दबा सकते हैं, रामत्व को कैसे दबाएंगे। रामत्व हमारी चेतना में है, रामत्व हमारे प्राण में है, और इसीलिए ये हिंदुत्व की सदी है। हिंदुत्व की हमने जिस पार्टी को आज वोट दिया है, हम सब ने गर्व से कहते हैं कि आज मोदी योगी जी ने हमारी जो उनका साथ हमने सहयोग दिया है, उसका उन्होंने हमें सही परिणाम दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि जब आदि शंकराचार्य जी जब ऋषि मुनि पूजा यज्ञ किया करते थे, तब भी असुर उस यज्ञ को विघ्न डालने आते थे। इसीलिए नागा साधुओं का निर्माण हुआ। और आज भी मैं पूरे स्पष्ट शब्दों बोलूंगा कि यह देश 1947 में गोरे विदेशियों से निकल के भूरे विदेशियों के पास गया, और भूरे विदेशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी किस तरह से सनातन धर्म का नाश किया जाए, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को नाश किया जाए, गुरुकुलों को कैसे समाप्त किया जाए। पूरी ताकत 70 साल से झोंक दी। यहां तक कि जो इस देश का शिक्षा मंत्री था वो भी मुसलमान बनाया गया, ताकि हमारी संस्कृति को खोखला किया जाए। लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान राम ने स्वयं कहा, सत्यमेव ईश्वरो लोके सत्य धर्मा सदा सता, सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य नास्ति परम पदम। सत्य से बड़ा कोई पद नहीं है। जिस दिन ये असुर विधर्मी समझ जाएंगे, उस दिन ये भी राम के शरण में आएंगे। जैसे पूरा देश रामत्व है, इसी तरह से विधर्मी जो आज स्वयं इस सनातन धर्म में जन्म लेकर और सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और एक बात मैं बोलता हूं, बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग कि मोदी जी को तो उसका हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारे संसद में, तुम्हारे घरों में इफ्तार की जब पार्टियां हुआ करती थी,
तब तुमने क्या मुल्ला धर्म अपना रखा था? तब तुम इफ्तार की पार्टियों पे सरकारी पैसा, जनता का पैसा खर्च करते थे, तब तुमको दुख नहीं होता था। तब सेकुलरिज्म के नाम पे सब बड़ा अच्छा चलता था। जब आज ये सिखों की बात कर रहे हैं, 10,000 सिखों का नृशंस हत्या की गई, हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। महिलाओं को, बच्चों को काटा गया इसी कांग्रेस के राज में। आज ये हिंदुत्व का विरोध करते, बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध, अयोध्या का विरोध, हिंदुत्व का विरोध, सनातन धर्म का विरोध, रामचरितमानस का विरोध, ये धर्म का विरोध करते करते धर्म ही देखिए, सीधी सी बात कहते हैं, शास्त्र ने कहा है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे वो सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो ये जो ठीक है। कामी क्रोधी और लालची हैं, ठीक है, लेकिन धर्माचार्य जी, समस्या यह है ना कि पहले कम से कम पता होता था कि ये सुर है या असुर है। आज के दौर में पता नहीं होता है कि कौन सुर है कौन असुर है, और जब राजनीति वहां प्रवेश कर जाए तो और मुश्किल बढ़ जाती है। हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान भी हैं, साध्वी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन शुरुआत में अब कर रहा हूं अजय वर्मा से। अजय जी, कम से कम कांग्रेस को आज के दिन तो पॉलिटिकल कोई बयान नहीं देना चाहिए था, या देना चाहिए था? आपको लगता है कि हाँ जरूरी था? क्योंकि आज धर्म ध्वजा वहां पर स्थापित हो रही है, सब इसके हिस्सेदार हैं, जो पहुंचे वो भी, जो नहीं पहुंचे वो भी, और सबके लिए गौरव का क्षण है। आज क्यों लगा कि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की जाए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको धर्म ध्वजा वहां पर नहीं लहरानी चाहिए? ये पंडितों का, ये पुजारियों का ही काम है, क्योंकि वो जो आपने कहा वो सीधा जुड़ गया कि आपने राम का विरोध किया। अतुल जी, अपनी अपनी सोच का नजरिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि भगवान राम तो कण कण में मौजूद हैं, और इसकी मिट्टी में, देश में, ब्रह्मांड में, संसार में मौजूद है। उनका कद छोटा मत करिए। दिक्कत तो जब आती है कि जब मनुष्य के भेष में कोई देवताओं का राजा, जो मैं नहीं कह रहा ये बात, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि अब तो नरेंद्र मोदी देवताओं के भी राजा है। तो जब देवताओं का राजा मनुष्य के भेष में बनकर और देश की जनता के पैसे को इवेंट मैनेजमेंट में इस्तेमाल करता है, तो पीड़ा वहां होती है, ना पीड़ा राम से, ना ध्वजा। भाई, मैं स्वामी जी के बीच में नहीं बोला था। अतुल जी, ऐसी डिबेट नहीं करूंगा। अतुल जी सॉरी, अतुल जी सॉरी, पीड़ा होगी। अतुल जी सॉरी। सुन लेते हैं महाराज जी, धर्माचार्य जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद अपना कमेंट आप करिएगा। बोलिए, वर्मा जी को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। अतुल जी, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। अभी शुक्राचार्य के परम शिष्य, राक्षसों के राजा के परम शिष्य के रूप में संत आसाराम बापू बलात्कारी बाबा का शिष्य एक भाषण दे रहा था, मैं उसके बीच में नहीं बोला था। अगर वो मेरे बीच में बोलेगा तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। सॉरी, मैं छोड़ रहा हूँ। अरे बोलिए भाई, पूरी होने दीजिए। अरे बात आपकी पूरी हो रही है, कण-कण में राम है, कम से कम आपने माना तो। अजय भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? डिबेट छोड़कर भागने वाले प्रवक्ता है। अरे अजय भाई, आप डिबेट छोड़कर कब से भागने लगे भाई? देखिए, आपने कम से कम खुला दिल दिखाया, कहा कि कण-कण में राम है। जिन्होंने काल्पनिक माना था उनसे क्या हम डिबेट करते? सुन लेते हैं धर्माचार्य जी, महाराज जी एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद। हाँ, वर्मा जी बोलिए भाई, कहां भाग रहे हैं? नहीं, मैं सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है? आप कोई डिबेट छोड़कर भागने वाले प्रवक्ता हैं। हम लोग कोई आज पहली बार चर्चा कर रहे हैं। अजय भाई को हम लोग पहली बार चर्चा कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम दोनों वाकिफ हैं। मेरा ये कहना है, चले गए, कम से कम आपने माना तो कण-कण में राम है, क्योंकि आपकी। अच्छा, बोलिए अजय भाई, प्लीज कंटिन्यू। सुन रहे हैं अजय जी? चले गए। ठीक है, अनंत अमित क्या कहेंगे भाई? कांग्रेस तो छोड़ के चली गई, अजय वर्मा ने कह दिया, बीच में बोलने से उनको दिक्कत है। हालांकि बड़े पुराने मेरे साथी है, पैनल में कई बार बैठते हैं, आज न जाने क्या हो गया, लेकिन अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने माना तो कि राम कण-कण में है। वो पार्टी जो काल्पनिक बताने वाली थी राम सेतु को, उस पार्टी के प्रवक्ता ये तो मान रहे हैं बदलाव है। अच्छा है जी। अतुल जी, सर्वप्रथम तो जय जय सिया राम। आज जय श्री राम। विश्व के करोड़ों लोगों के आत्मा को जो शांति पहुंची है, भारतीय संस्कृति और धर्म के आदर्श के प्रतीक प्रभु श्री राम के आज मंदिर पे धर्म ध्वजा का जो फहराने का प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, हम पूरे संगठन को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, एक देश के आम नागरिक, भाजपा का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि 500 साल की पीड़ा को आज जिस तरीके से विराम लगा है पूरे देश और दुनिया में, पूरी देश और दुनिया आज इस
धर्म ध्वजा का प्रतीक्षा कर रही थी। हम तो उसी दिन से प्रारंभ थे अतुल जी, जब 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शिलान्यास किया गया और 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया जाता है और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और आज जो कांग्रेस के मित्र जो कह के गए, अतुल जी आपने सही पकड़ा, एक्चुअली वो कह गए ना कि कन कन में हिंदुस्तान के श्री राम है। वो उनको बाद में समझ में आया कि अरे हम तो कह गए कन कन में श्री राम है, तो वो उनको गलती का एहसास, वो चले गए। क्योंकि आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने जो अपने वचन दिए हैं और सपा के नेता जो कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे और अयोध्या में हारने की बात कर रहे थे, तो श्री राम जी को यह लगा कि जो लोग हमें काल्पनिक कहते रहे उनको यह बताना बहुत जरूरी है। और जब हम अयोध्या से चुनाव हार जाते हैं तो यही इंडिया और यही विपक्ष के लोग प्रभु श्री राम की को पूरे देश और दुनिया में कहते हैं कि श्री राम जी के यहाँ चुनाव हार गए। अगर हम चुनाव अयोध्या में नहीं हारे होते तो ये प्रभु श्री राम जी के काल्पनिक ही कहते रहते। तो आज ये स्वीकार तो कर रहे कि प्रभु श्री राम दुनिया और देश के लोगों के कन-कन में बसे हुए हैं। इस देश की संस्कृति, इस देश का विचार अगर बसता है तो प्रभु श्री राम की वजह से बसता है और ये हमारे देश की संस्कृति है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो धर्म ध्वजा लहराया है तो ये पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान को जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी के वजह से आदर्श माना जाता है, उसी आदर्श का प्रतीक को आज उन्होंने कहा। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो व्यक्ति प्रभु श्री राम लल्ला राम का दर्शन नहीं करके सिर्फ धर्म ध्वजा का ही दर्शन कर लेगा तो उसको प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने अपने भाषण में अभी जैसे अभी हमारे धर्मगुरु जी कह रहे थे, वो जो बात कर रहे थे उन्होंने उसकी भी चर्चा की, उन्होंने मैखाले की भी चर्चा की है आज। तो सही कह रहे थे कृष्ण जी। और निश्चित तौर पे आज जो हुआ है वो पूरा देश बहुत दिन से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और हम लोग आज मतलब अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल था, अलौकिक क्षण था। मैं बार बार फिर से मैंने दोहरा रहा हूं कि वहां गया जो उसके लिए भी और जो नहीं था टीवी के माध्यम से किसी के जरिए वो देख रहा था उसके लिए। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि उन तमाम लोगों के बलिदान उनको भूला नहीं जाना चाहिए। घाव बहुत पुराना था, आज वो भरा है। आज ध्वजा जब लहरा रही थी उस वक्त हाथ जो थे वो कांप भी रहे थे, वो भाव स्वर में भी थे। वहां पर बैठे हुए लोगों की जो आंखें हैं वो निगाहें भी बयां कर रही थी। बहुत लेकिन राजनीति है, उसका अपना नजरिया होता है। बताइए भाई, अब इस पूरे प्रकरण में अतुल यादव क्या कहा जाए। भाई आज के दिन तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी कहना कि नहीं मार्केटिंग हो रही है या फिर प्रधानमंत्री ये काम क्यों कर रहे हैं, ये तो पुजारी का काम है। क्या राम ध्वज फहराना लहराना उस पर भी कोई चुनाव जीता जा रहा है, हारा जा रहा है, उसका भी कोई चुनाव से सीधा लेना देना है या प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस बात कर आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो खुलकर आनी चाहिए लोकतंत्र में। अतुल प्रताप जी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ और जब निर्माण हुआ तो सभी ने उसका स्वागत भी किया और भगवान तो सभी के हैं, भगवान राम हमारे भी हैं, आपके भी हैं, यहाँ पर पैनल में बैठे सभी सनातनियों के और सभी हिंदुओं के हैं। तो राम जो आज ध्वजारोहण हुआ इसका किसने विरोध किया? किसी ने नहीं किया। किसने किया? हमारी पार्टी ने तो नहीं किया। हम जो है भगवान राम को भी मानते हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, जितने भी हमारे सनातन में हिंदू देवी देवता है हम सभी को मानते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इटावा में एक मंदिर बनाया जा रहा है, वो भी तो हिंदुओं का प्रतीक है, वो भी तो हिंदू मंदिर है। हमने जो भारतीय जनता पार्टी वो क्या करती है, वो कहती है कि हिंदू जो है वही सबसे बड़े हिंदू हैं, हिंदू सभी हैं और भगवान राम तो सभी के हैं। किसी एक पार्टी तक उन्हें नहीं बांधा जा सकता या भारतीय जनता पार्टी उन्हें इतना छोटा करना चाहती है तो गलत करती है। भगवान राम जितने भी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी जितने भी हम हिंदू लोग विभिन्न राष्ट्रों में भी रहते हैं वो सभी के हैं। सनातन सभी का है, हिंदू धर्म सभी का है और सभी पार्टियों में हिंदू हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, सभी को सम्मान देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोई कॉपीराइट प्रक्रिया नहीं है, भगवान तो सभी के होते हैं। और अतुल प्रताप जी, जितने भगवान आपके हैं, जितने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे उतने उनके हैं, उतने ही मेरे हैं। और जितने हमारे पैनल में बैठे सभी जो हिंदू हैं इसमें सभी के भगवान राम सभी के बराबर हैं। हमें भगवान राम पर आस्था है, हम सब पूजा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको अपना बता करके एक मार्केटिंग की जाती है, वो भी उचित नहीं है। भगवान सभी के हैं। हम ये एक बात और कहना चाहते हैं
ठीक कि है। सभी सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, कौन नहीं करता है, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नहीं, एक मिनट देखो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आप बहुत ज्यादा ज्ञान देते रहे ना अतुल जी। नहीं, वो तो कह रहे हैं भगवान सबके, इसमें ज्ञान क्या है? भगवान तो सबके, उन्होंने कहा आपके भी हैं, मेरे भी हैं, उनके भी हैं, साध्वी जी के भी हैं, कृष्ण जी के भी हैं। इनके नेता ने सैकड़ों राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, उनकी हत्या करवा दी, और उस पार्टी का प्रवक्ता आकर इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना देश के लिए। और आपके नेता को जब बुलाया जाता है राम मंदिर पे, तो आपके नेता जाते नहीं है, और आप यहाँ पे नेशनल मीडिया पर देखिए, गलतियां आनंद अमित जी, गलतियां होती है ना। असुरों का जो समय था, असुरों ने हमेशा विघ्न डालने की कोशिश की, कई बार सफल भी हुए, कई बार असफल भी हुए। यहाँ पर देखिए बदलाव है, इसीलिए अतुल यादव जी ने साफ कहा कि भाई जितने मेरे हैं, जितने आपके हैं, जितने हमारे दोनों मेहमानों के हैं, साध्वी के हैं, महाराज जी के हैं, उतने ही अतुल भाई के भी हैं। तो ये तो स्वीकार करने वाली बात है, इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए बीजेपी को। फिर तो वो बात हो जाएगी कि नहीं आप अकेले क्रेडिट लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भगवान राम सबके हैं भाई, ये मानना चाहिए, ये अच्छी बात उन्होंने कही है। एक छोटा सा ब्रेक में लेता हूं, साध्वी जी मैं लौटूंगा, उसके बाद आपके पास जाऊंगा। सवाल इसी बात का है कि धर्म ध्वजा के साथ जब राम मंदिर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से थोड़ा सा एक हिस्सा अधूरा रह गया था, उस वक्त भी आखिर क्यों आपत्ति है? और आपत्ति उन लोगों को सबसे ज्यादा है जो कि राम को काल्पनिक बताते थे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं, कण कण में राम है। ये अच्छे बदलाव है, लेकिन कण-कण में कब महसूस हुए वो समय जरा बताएं, बेहतर होगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो किसी मंदिर पर जाकर ध्वज कैसे लहरा सकते हैं? क्या मस्जिद पर लहराएंगे? हो सकता है सपना भी उनका पूरा हो जाए। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि क्या वो किसी गुरुद्वारे में जाएंगे? शायद अभिज्ञानता है, जो जानकारी बिना के आप कुछ कह देते हैं। पता होना चाहिए कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और उस दिन में ना सिर्फ धर्म ध्वजा वहां पर लहराई गई, बल्कि उसके साथ साथ शंख का भी वहां पर स्मारक, वहां पर भी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, और फिर गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर भी पहुंच रहे हैं हरियाणा में। लेकिन अल्प ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 से 16 नवंबर 2025 को राज्य भर में भव्य 2 दिवसीय महोत्सव मनाया गया, जिससे पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल रहा। इस महोत्सव में पूरे राज्य में खुशी और उमंग की लहर दिखाई दी। आज ये 25 साल का उत्सव जरूर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 25 साल नहीं, अगला 25 साल 2050 में ये झारखंड प्रदेश कैसा होगा, उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं। मैं अजय हूं, मुझे कोई डर नहीं। उबलते खौलते पानी से, दहकती आग से मुझे कोई डर नहीं। मैं हूं एक्शन टेसा बॉयलर बोर्ड, बॉइलिंग वाटर प्रूफ, फायर रिटार्डेंट, टर्माइट एंड बोरर प्रूफ, सबसे मजबूत एक्शन टेसा कोई नहीं ऐसा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य उद्योग और विनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उत्तराखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। अब तक 1300 से अधिक स्टार्टअप्स को केंद्र सरकार और 200 से अधिक को राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जा चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड स्थापित किया है, जबकि यू हब मुख्य इंक्यूबेटर के रूप में उद्यमियों को सहयोग दे रहा है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य में प्लग एंड प्ले सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके साथ ही हरिद्वार, काशीपुर और पंतनगर स्थित IIE में रेंट बेस्ड अकोमोडेशन तैयार किया जा रहा है, ताकि श्रमिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में लगभग 35,000 उद्यम स्थापित किए गए हैं, जिनसे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शानदार आयोजन के साथ राज्य के विभिन्न सेक्टर्स में 3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है।
राज्य सरकार ने गत वर्ष बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान और रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन प्लस के तहत 629 व्यावसायिक नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार किया है। इससे निवेशकों और उद्यमियों के लिए सरकारी अनुमतियां, लाइसेंस और अन्य आवश्यकताओं की प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। राज्य में जहां लॉजिस्टिक पॉलिसी का क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने हेतु उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव है, जिससे परिवहन व्यवस्था कुशल होगी और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। उत्तराखंड उद्योग, निवेश, रोजगार और अवसंरचना विकास में नया मानक स्थापित कर रहा है। यही है सशक्त उत्तराखंड। मैं अजय हूं, मुझे कोई डर नहीं। उबलते खौलते पानी से, दहकती आग से मुझे कोई डर नहीं। मैं हूं एक्शन टेसा बॉयलर बोर्ड, बॉइलिंग वाटर प्रूफ, फायर रिटार्डेंट, टर्माइट एंड बोरर प्रूफ, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। कुरुक्षेत्र, वही पावन भूमि जहां गीता का संदेश जन्मा। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जहां होगा श्रीमद् भागवत गीता पाठ एवं यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ। देखिए गीता शोभा यात्रा, गीता महाआरती और दीपदान का अद्भुत नजारा। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गीता का जीवंत संदेश। आनंद लीजिए ख्याति प्राप्त शिल्पियों के सरस मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। आइए अनुभव कीजिए ज्ञान, संस्कृति और आस्था का महाकुंभ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। गीता, जीवन का सार, जीवन का आधार। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बयान दिया, प्रधानमंत्री मोदी मार्केटिंग कर रहे हैं। अजय राय, भगवान की पूजा के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये कहते हुए वो दिखाई दिए प्रधानमंत्री सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। और दरअसल वहां धर्म ध्वजा का लहराना ये उनके लिए जरूरी नहीं, बल्कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं। एक बार ये कहकर फिर से कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा है अजय राय ने। भी रंग भरी एकादशी का निमंत्रण नहीं दिया जाता। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, भगवान राम की आराधना पूजा सब लोग करते हैं, सब लोग उनके उपासक हैं। और जो इस तरीके की जो मार्केटिंग हो रही है, निमंत्रण दिया जा रहा है मंदिर के, भगवान की पूजा पाठ के लिए आज तक निमंत्रण तो नहीं आता। हम लोग भी हिंदू समाज से हैं, काशीवासी हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में शिवरात्रि का निमंत्रण किसी को नहीं दिया जाता, किसी को भी रंग भरी एकादशी का निमंत्रण नहीं दिया जाता। अपने से लोग आते हैं, मालूम करते हैं कि कब है, कब कौन सी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल और केवल मार्केटिंग करके अपनी वाहवाही लूटना है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी भगवान के प्रति नतमस्तक है, उनकी आराधना करता है। ठीक है, हमारे तमाम मेहमान इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। बहुत जल्दी से साध्वी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अब तक चर्चा हमने की उसमें कांग्रेस के तो प्रवक्ता चले गए, लेकिन धर्म ध्वजा जिस वक्त वहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी में वो क्षण आप भी महसूस कर रही होंगी, क्या तब भी कोई राजनीति कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहा है? अगर एक राजनीतिक दल जो कभी काल्पनिक मानता था या बताता था लोगों को और बाकायदा कोर्ट के अंदर स्थापित किया कि नहीं वो काल्पनिक है राम सेतु और राम नाम, वो आज कहते हैं कि नहीं, मार्केटिंग के लिए कोई वहां पर धर्म ध्वजा ना लहराए। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। जी अतुल जी, हम सभी भारतवासी, सभी सनातनियों का बहुत ही कहते हैं गौरवशाली ये क्षण है। सभी को बहुत बहुत बधाई। इसका इंतजार छोटा नहीं था। 500 वर्षों का वो जो एक 500 वर्षों का दर्द है। कितने राम भक्तों ने अपना खून बहाया, कितने लोगों ने बलिदान दिया। आज उन्हीं की जीत का दिन है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ पे ये अगर मैं शब्द बोल रही तो भाव भी देखिए मेरे अंदर क्या उमड़ रहे होंगे। प्रत्येक हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम दर्शन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिए, जो मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो अपने धर्म का विरोध करता है तो वो भारत की आत्मा का विरोध करता है। और जो भारत की आत्मा का विरोध करता है वो कभी राष्ट्रहिती हो ही नहीं सकता, राष्ट्र हितैषी कभी नहीं हो सकता है। देखिए, मैं कांग्रेस की बात करती हूँ क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारा कार्य है सत्य बोलना। कांग्रेस ने 70 सालों तक राम जन्म भूमि का
जो मुद्दा है वो अपनी इच्छा से रोके रखा। आज अभी जो पहले मेरे भाई कांग्रेसी भाई मेरे बोल रहे थे कि वो तो देवता बनते हैं, मोदी जी को ऐसे बोलते हैं, हम तो कहते हैं हमने तो चांस आपको भी दिया था, आप क्यों नहीं बने? आपके पास था ना वो मुद्दा, आपने तो उल्टा राम भक्तों पर, गौ भक्तों पर गोलियां चलवा दी। आपने तो अपने कार्यकाल में ऐसा किया। और मैं कहती हूँ सिर्फ मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए हमारे राम को, इनका आज ये राम का प्रमाण मांग रहे हैं, उनके अस्तित्व पर। आज तो बल्कि बहुत अच्छी बात है, आपके चैनल के आपको भी बहुत बहुत बधाई। पहली बार किसी ने कहा है कि राम कण कण में है, नहीं तो कल तक ये पूछते थे कि राम काल्पनिक है, राम है ही नहीं। आज का जो क्षण है वो देखिए धार्मिक आस्था से शुरू हुआ था, हमारी धार्मिक आस्था का प्रहार था, ऐतिहासिक विवाद, राजनीतिक आंदोलन, न्यायिक लड़ाई और जन भावना। 500 वर्षों का जो सम्मिलित आज परिणाम है, इसमें मुझे लगता है कि किसी भी भारतवासी को, खासकर जो सनातनी है, उनको तो विरोध नहीं करना चाहिए। जरूर पाप लगेगा। महाराज जी यहाँ बैठे हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को कि इस कब से, कितने जन्मों से हम इंतजार कर रहे थे, पता नहीं कितनी पीढ़ियां हमारी इस क्षण को देखने के लिए तरस गई है। तो निश्चित रूप से इनका तो काम ही रहा है। जब ये इससे बड़ी और क्या बात कहेंगे जब हमारे राम को ही एक काल्पनिक बता देते हैं। तो आज का जो है उसको हम लोग इन बातों पर ध्यान ना देके इस क्षण का हम आनंद लेते हैं। जो हमारी आंखें, जो हमारी दृष्टि में जो ये अमृत बरस रहा है, मैं तो उसी में आज सुबह से खोई हुई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए महाराज जी, अब यहां पर समस्या यह है ना कि जब आपने बीच में बोलना शुरू किया तो वो इतने आतुर हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि वर्षों के बाद, मतलब न जाने कितने वर्षों के बाद जो क्षण जिसके लिए सभी इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगाए, वो कुछ क्षण आपका सामना नहीं कर पाए। कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके पार्टी के लोग अगर कहें कि नहीं, क्या वो किसी मस्जिद जाएंगे, तो क्या कांग्रेस चाहती है कि मस्जिद पर भी ध्वजा लहरा दी जाए? इस पर अतुल जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जी प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए जो सिख हैं, हम बहुत सारे गुरुद्वारों में, हम हिंदू धर्मगुरु होने के नाते जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, सभी जाते हैं, वो तो हमारे भाई हैं ही। परंतु मैं भी वो दृश्य देखना चाहती हूँ कि जब किसी मस्जिद पर ध्वज लहरे। बड़ा विवादित है, मैं तो इसको तीसरी बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि उनके वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि क्या मस्जिद पर वो ध्वजा लहराएंगे, तो क्या वो जानबूझकर लड़वाना चाहते हैं? क्योंकि आज का दिन ना सिर्फ अलौकिक दिन था, अलौकिक क्षण था, बल्कि उसके बाद पीएम का रूटीन बहुत सारे लोगों की जानकारी में रहता है। पता था कि सुबह से आज क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। अयोध्या के बाद उनका अगला कार्यक्रम था हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, वहां पर बाकायदा पवित्र शंख की स्थापना है। फिर शहीदी दिवस पर वो वहां पर भी मौजूद रहेंगे। तो बहुत सारे उनके कार्यक्रम थे जिसमें धार्मिक कार्यक्रम भी थे। लेकिन कांग्रेस ने, उनके नेता ने अगर इस बात का जिक्र कर दिया और उनके प्रवक्ता छोड़कर भागकर चले जाते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या वो मस्जिद पर ध्वजा लहराएंगे, तो क्या ये कांग्रेस की पार्टी लाइन है? फिर तो अपने आप में डिबेटेबल मुद्दा है, इस पर डिबेट हो सकती है, चर्चा हो सकती है, और आप तो चाहती हैं कि हो जाए, ये विवाद भी हो जाएगा। बहरहाल महाराज जी, अब समस्या यहां पर यह है कि इतने समय तक, इतने सालों तक, और जैसा साध्वी जी ने कहा कि हमने तो मौका भी दिया था, शायद आप कर लेते तो आप ही बड़े राम भक्त होते, आप ही क्रेडिट ले लेते, आप ही फिर राजनीति भी कर लेते, वो आप कर नहीं पाए। तो आज पीड़ा किस बात की है? जब सब गौरवान्वित हैं, सब आनंदित हैं, उस वक्त पीड़ा किसको हो रही और क्यों हो रही? देखिए, मुझे समय देना बोलने के लिए। जैसे ही सत्य का ऑल आउट जलता है, वैसे ही सारे मच्छर भाग जाते हैं। अब मैं अभी जो हमारे अतुल यादव जी हैं, मैं इनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। यादव जो नाम है, यादव मेरे लिए सबसे पवित्र नाम है। मैंने अपनी गाड़ी से 2 लोगों को उतार दिया था बाकायदा, 10 किलोमीटर उल्टा जाके उसने यादव के खिलाफ बोला। तो मैं यादवों के प्रेम में कुछ कहना चाहता हूं। जब कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि के साथ अर्जुन को अपना रूप दिखाया, तो अर्जुन ने क्या कहा यादवों के लिए? अर्जुन ने कहा, सखेति मत्वा प्रसभम युदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमा नाम तवेदम, मया प्रमाणा प्रणयेन वापी। ये भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि दिव्य रूप देख के बोला, हे प्रभु, मैं तो आपको ऐसे ही प्यार से हे सखा, हे यादव कह देता था। तो आप सोचिए, मेरे नाम में कृष्ण है और यादव कृष्ण भगवान का नाम है। लेकिन यादवों में कुछ यदमुल्ले भी हैं। यदमुल्ले, वो यदमुल्ले जिनका काम केवल राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, आज तक वो यदमुल्ले, यादव का सम्मान करता हूं, मैंने बता दिया, यादव मेरे लिए, मेरे शब्द में यादव भगवान कृष्ण का नाम है। लेकिन एक और जाति बनी है उत्तर प्रदेश में, यदमुल्ले। वो यदमुल्ले जो कभी
मथुरा की बात नहीं करते, वो युद्ध मूल्य जो कभी कृष्ण की बात नहीं करते। अभी अतुल यादव जी ने कहा रे हमारे अखिलेश जी मंदिर बनवा रहे हैं, जी मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर तो अब बनवा रहे हैं, इसे बोलते हैं नकलची मंदिर। लेकिन जो क्या बोलते हैं उसे, जो ये हज भवन तो कई साल पहले हमारे मुल्ला मुलायम जी बनवा चुके हैं 250 करोड़ रुपए लगा के। आज के 250 करोड़ वो होते 1500 करोड़, यानी कि आज के 1500 करोड़ रुपए लगा के मुल्ला मुलायम और अखिलेश हज हाउस बनवा चुके हैं, लेकिन मंदिर अब बनवा रहे हैं। तो जो नकलची बंदर होते हैं, नकलची लोग दिख जाते हैं। असली नकली का फर्क, जैसे आपने मुझसे पूछा था ये असली नकली कैसे पहचाने, देखो महाराज जी मैं जवाब दे रहा हूं। महाराज जी जो श्रद्धेय नेताजी ने सभी धर्मों का आदर किया, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, नेताजी ने हमेशा सभी धर्मों का आदर किया और संविधान की रक्षा की। माननीय नेताजी नेताजी ऐसे नहीं बने। रही बात आपने कहा मुल्ला क्या शब्द है, ये शब्द जो है अलोकतांत्रिक है, किसी चैनल पर भी ये शोभनीय नहीं है। अगर अतुल प्रताप जी को अगर शोभा लगता होगा, देश में लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, हम सभी नहीं। महाराज जी सुनिएगा, जो हमारा देश है वो मैंने जोड़ा। देखिए मैं आपका धन्यवाद, मैं आपने मुझे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा, इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सभी के हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, भगवान राम भी हमारे हैं, लेकिन हमें सभी धर्मों का आदर करना होगा। हमारा लेकिन का सम्मान नहीं देखिए महाराज जी, देश हमारा अजय हाँ एक सेकेंड, एक मिनट महाराज जी एक मिनट। अतुल यादव साहब, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल समर्थन करता हूं आपकी बात का कि हमें किसी धर्म का अपमान न करना चाहिए, न करना मेरी मंशा है, लेकिन यही कहा जा रहा है ना कि एक धर्म से जुड़े हुए धर्म विशेष के एक आराध्य को सालों तक भून दिया गया, सालों तक भुला दिया गया, सालों तक उनके बारे में कोई चर्चा ना हो, चर्चा हो तो उसे दबा दिया जाए। ये भी तो इसी लोकतंत्र में ही हो रहा था ना। और करने वाले कौन थे? आज आप कह रहे हैं कि मुझे लोकतंत्र शोभा देता है या नहीं देता है। तब लोकतंत्र शोभा देता था जिस वक्त राम को नकारा जाता था, जिस वक्त कहा जाता था कि नहीं वो काल्पनिक है, तब इसी लोकतंत्र में कौन कहता था कि नहीं वो शोभा देता है या नहीं देता है। तो लोकतंत्र की परिभाषा मुझे पढ़ाने से बेहतर है कि पार्टी और उनके नेता पढ़े, ज्यादा बेहतर होगा। वरना मैं गिनाऊंगा तो सबकी बहुत सारी कुंडलियां खुलेंगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपने बहुत अच्छी बात बोली, उसको मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, महाराज जी ने भी स्वीकार किया, लेकिन ज्ञान देने से पहले कुछ ज्ञान अपने ऊपर लागू कर दिया जाए तो बेहतर बात होती है। अतुल भाई ठीक है, महाराज जी बहुत जल्दी से बोलिएगा, उसके बाद मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगा। बोलिए महाराज जी। 2 लाइन बोलूंगा। बोले। एक प्रश्न है मेरा मेरे प्रिय छोटे भाई अशोक यादव जी से, लेकिन आए बाएं टाए साए नहीं करेंगे, उसका स्पष्ट उत्तर देंगे बिल्कुल जल्दी से। बता दीजिए बस राजनीति से परे अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी और आज अयोध्या में 7000 सुरक्षाकर्मी, किस नस्ल के डर से ये सुरक्षाकर्मी लगे, बस ये बता दो। 40,000। अतुल जी चाहे तो जवाब दें, हालांकि विषयांतर हो रहा है, महाराज जी माफी चाहूंगा, जिस मुद्दे पर हम उस पर मुद्दे पर है बेहतर, लेकिन अतुल जी चाहे तो अपनी स्वेच्छा से शिक्षा दे सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से शिक्षा दे सकते हैं। सुन लेते हैं महाराज जी, अब जवाब लेते हैं। महाराज जी 2 लाइन का आपका सवाल हो गया, अब जवाब लेते हैं। ठीक है हाँ अतुल भाई। महाराज जी उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सुन लीजिएगा, सुनने की सख्त रखिए महाराज जी, देखिए सुनने की सख्त रखिए महाराज जी, सुनने की सख्त रखिए। अब बोलने दीजिए महाराज जी, बोलने दीजिए। हाँ फिर महाराज जी बोलने दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा अनंत अमित के पास। महाराज जी मैं अपनी समाजवादी पार्टी का ऐसा प्रवक्ता हूं, जब कभी भी डिबेट नहीं छोड़ता हूं और सम्मानजनक जवाब देता हूं। महाराज जी सुनने की सख्त रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 8.5 साल से माननीय योगी जी की सरकार है, केंद्र में 11.5 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी और यानी कि भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में एनडीए की सरकार है। तो सुरक्षा के विषय में कौन सोचेगा? ये सुरक्षा के विषय में आप उनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, हम तो सत्ता विपक्ष में हैं, क्या सुरक्षा हमने लगा रखी है? सुरक्षा के नहीं, सुरक्षा किसने लगाई है ये सवाल नहीं था अतुल भाई, सवाल ये था ना कि आखिर किसकी वजह से, वो सवाल शायद आप समझ गए हैं, इसीलिए आपने एक सेफ पैसेज ले लिया। अनंत अमित मैं आपके पास आऊं, उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने हिंदुओं का उनकी आस्था का मजाक उड़ाया। सतीश दुबे ये कह रहे हैं कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस आस्था का मजाक उड़ाती रही है और अब उसका नतीजा भुगत रही है। सतीश दुबे क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं।
आस्था का है उसको काल्पनिक कह के एक ढंग से मजाक उड़ाना। अंग्रेज, उसके पहले अतिताई राजा महाराजाओं ने, आक्रांताओं ने जो दहशत फैलाया था, जो हमारी आस्था के केंद्रों को तहस नहस किया था, हमारे विरासत के साथ मजाक किया था, उसको कंटिन्यू किया था कांग्रेस ने। उनके रीजन में भगवान को काल्पनिक कह दिया जाएगा, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए आस्था का केंद्र है, उसको काल्पनिक कह के एक ढंग से मजाक उड़ाना उनकी आदत सी बनी हुई थी। बीजेपी अब हमलावर है, पलटवार कर रही है बार बार कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। अनंत अमित, सवाल इसी बात का है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को आपने सुन लिया, भगवान राम पर, उनको काल्पनिक मानने पर तो कई बार घिर चुके हैं, आज छोड़कर भी चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में अगर वो ये कहते हैं, उनके नेता, उनके सांसद अगर ये संकेत दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मस्जिद में भी जाकर झंडा फहराएंगे, तो वो जानबूझकर ये बात कह रहे हैं क्योंकि विवादास्पद मुद्दा है ये। अभी तो धर्म ध्वजा का हम जिक्र कर रहे हैं और इस पर कई लोगों को शायद आपत्ति हो सकती है, लेकिन कांग्रेस और उसकी राजनीति बड़ी परिपक्व तरीके की है, उन्हें पता है कि किस मुद्दे को कब छेड़ना है। लेकिन वो घेरते हुए घिर गए क्या इस मुद्दे पर, या आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं? निश्चित तौर पे अतुल जी, निश्चित तौर पे गिर गए। और जिस तरीके से दीदी शादवी जी ने जो कहा, अगर उस बात को अगर हम ले जाएं तो बड़ा ही बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जैसे अजय राय जी का बयान दिखा रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय राय जी ने कहा कि इसके लिए निमंत्रण, अरे साहब हमारे घर में तो सत्यनारायण कथा भी होती है, तब भी हम मोहल्लों में और अपने आसपास के लोगों को निमंत्रण देते हैं कि साहब हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, आप आइए। और इतना बड़ा 500 वर्षों के बाद ध्वजारोहण हो रहा है और पूरी दुनिया, हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि इस काल में हमने जन्म लिया और इसके हम साक्षी बने। दुनिया के करोड़ों लोग इस ध्वजारोहण के साक्षी बने हैं और आज हम अपने आप को प्रोत्साहित, अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे हैं कि हम भी आज उसके साक्षी बने। लेकिन कांग्रेस के मित्र जिस तरीके से आरोप लगा रहे, सपा के मित्र जिस तरीके से अभी कह रहे थे, रामगोपाल यादव जी का आपने बयान दिखाया, वो कह रहे थे पापी लोग। अरे साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा है और माननीय प्रधानमंत्री जी एक मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में जो हमारे देश की संस्कृति का धरोहर है, और उस मंदिर में जाकर वो दोनों कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इससे ज्यादा देश के 140 करोड़ देश की आबादी ये इससे ज्यादा प्रशंसित महसूस नहीं कर रही है। लेकिन आपके कहने से नहीं, आपने कहा ना, इसी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के द्वारा श्री राम जी को काल्पनिक कहा गया और एफिडेविट दिया गया इनके वकीलों के द्वारा, और कहा गया कि राम एक काल्पनिक नाम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिस तरीके से अब आप डिबेट में जाते होंगे तो सुनते होंगे कि ये चंदे लोग खा गए। अरे साहब, किसने चंदा दिया? जिसने चंदा दिया वो आज भी प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। और सब लोग आज जिस तरीके से 500 साल की पीड़ा आज खत्म हुई है, तो देश इससे ज्यादा और खुशी का महसूस क्या हो सकता है। और 2047 में 100वां साल जब देश का होगा, विकसित भारत की कल्पना हमने की है। ये प्रभु श्री राम की आस्था को दर्शाता है, प्रभु श्री राम के संस्कार को बताता है, और दुनिया को हम प्रभु श्री राम के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। वही ज्ञान का आधार होगा 2047 में विकसित भारत की कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देखी है, उसका शिलान्यास भी होगा। वो दुनिया देखेगी 2047। ठीक है। तो अतुल यादव जी, भाई अनंत अमित का कहना है कि विकसित भारत का हमारा संकल्प है, उसमें सभी सम्मिलित है, सिर्फ बीजेपी नहीं सम्मिलित। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अकेले क्रेडिट ले रही है, आपके नेता कह रहे हैं कि पापी पूजा कर रहे हैं। पापी कौन था जो पूजा करने गया था, धर्म ध्वजा को वहां पर लहराया गया? 2047, हम अभी वर्तमान में 2025 में बैठे हैं और इस देश में जो हम धर्म को आस्था से कभी भी नहीं, जो धर्म है वो आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। हम क्या अगर धर्म को यहाँ पे राजनीति में मिला रहे हैं? राजनीति एक अलग विषय है और धर्म एक अलग विषय है। हम सब धर्म जो है वो हमारा हमेशा आस्था का विषय रहा है, सभी का रहा है। तो ऐसा है कि हम लोकतंत्र में हैं 2047 तक। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अभी ये अगर हम उत्तर प्रदेश में SIR यानी वहां चल रहा है तो क्या 1 महीने में हो जाएगा? हम कहते हैं देश में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ बेहतर होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। अगर हम अतुल प्रताप जी, अगर हम देश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, शिक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें, किसानों को खाद नहीं मिल रही उसकी भी बात करें। हम सिर्फ धर्म की बात करेंगे। धर्म हमेशा, मैंने कहा, आस्था का विषय है, वो हमारी भी आस्था का विषय है, अतुल प्रताप जी की भी आस्था का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के बैठे प्रवक्ता का भी विषय है, और हमारे जो
जो यहाँ पे पैनल में बैठे हुए धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनके भी आस्था का विषय है। लेकिन 47 की अगर हम बात करेंगे तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, हम देश की बात करेंगे, धर्म से अलग, धर्म से हटकर भी बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें अच्छा अतुल भाई मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था, मैं सभी को चाहता हूं अपनी अपनी बात पूरी करें, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा आपके कमेंट करूंगा बीच में। किसने रोका है आपको उन मुद्दे को उठाने के लिए, उन मुद्दों को गिनाने के लिए किसने रोका है? 27 के चुनाव से पहले आपके पास मौका है, आप उठाइए। बीजेपी सत्ता में बैठी है, केंद्र से लेकर प्रदेश में, वो उसका जवाब दे। वहां पर आज का दिन, मैं अतुल भाई एक मिनट सवाल पूरा कर लूं, वहां आज का दिन जिस वक्त धर्म ध्वजा वहां पर लहराई जा रही थी, उस वक्त अगर हमने धर्म ध्वजा की बात कर ली तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? अतुल जी मैंने तो नहीं रोका कि आप महंगाई की बात मत करिए, SIR की बात मत करिए, आप करिए ना, डेली करिए, हर दिन करिए। किसने रोका है? मैं बता रहा हूं अतुल प्रताप जी, आपके चैनल पर लगभग मैं 1 घंटे से, अभी 1 घंटा हो जाएगा, क्या मेरे द्वारा अपने धर्म का कोई विरोध किया गया या राम मंदिर का विरोध किया गया? मैंने क्या किसी का मतलब किसी का अपमान किया? हमने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने कहा जो हमारा हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, और आज जो ये धर्म रखा है अच्छी बात है। और मैंने कहा राम सभी के हैं, इस पैनल पे बैठे सभी के हैं, पूरे देशवासियों के, सभी हिंदुओं के हैं, सभी सनातनियों के हैं। मैंने यहां तक भी कहा कि जो हमारे हिंदू देश से बाहर आपके ऊपर क्या अनंत जी ने, क्या आपके ऊपर महाराज जी ने, क्या आपके ऊपर जो है साध्वी जी ने, क्या आपके ऊपर अतुल प्रताप सिंह ने कोई कमेंट किया, कोई आपत्ति जाहिर की? नहीं, क्योंकि आपने सम्मानजनक बात की। आपने कहा कि नहीं हमारे लिए भी धर्म ध्वजा उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतना ही अलौकिक क्षण आपको भी महसूस हुआ। लेकिन आपके नेता ने पापी जिन लोगों को चर्चा उस पर हो रही है ना, आपने कहा कि नहीं ये मुद्दे, इन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल होगी, सुबह शाम होगी, हर दिन होगी, चुनाव आने और चुनाव जाने के बाद भी होनी चाहिए। इस धर्म ध्वजा में के वजह से कोई आज तो चुनाव नहीं हो रहा, तो आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि नेता जो जा रहे हैं वहां पर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो राजनीति करने जा रहे हैं? कोई चुनाव है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं है ना, तो फिर क्या उनको जानकारी इसकी नहीं है? अतुल भाई नहीं, अतुल प्रताप जी एक जवाब दूंगा मैं। देश सभी का है और हम सब देशवासी और उत्तर प्रदेश वासी, और हम एक चीज कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म का राजनीतिकरण करती है। तो लोग जो हमारे नेतागण या हमारे वरिष्ठ नेतागण वो विरोध करते हैं राजनीतिकरण करने का, धर्म का विरोध कोई नहीं करता। धर्म आस्था का विषय। मैंने अनंत जी जल्दी से काउंटर करिए भाई, उसके बाद मैं साध्वी जी के पास जाऊंगा, समय अब थोड़ा सा कम हो रहा है। अनंत जी भाई वो कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर क्रेडिट लेने और धर्म की राजनीति करने पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, इसलिए आपत्ति है। अतुल जी, इस देश में अगर तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई करता है, धर्म की राजनीति करता है, तो उस पार्टी का नाम है सपा, आरजेडी, कांग्रेस। इनसे पूछिए अतुल यादव जी से, इनके युवराज अखिलेश यादव जी प्रयागराज में महाकुंभ लगता है तो प्रयागराज में नहाने नहीं जाते हैं, क्योंकि इनको तुष्टीकरण करनी है। ये हरिद्वार में जाकर नहाते हैं, लेकिन प्रयागराज में नहीं नहाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जानकारी नहीं है। जब बुलाया जाता है अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास में, बुलाया जाता है, जाना भी उचित नहीं समझते हैं। अच्छा ये बताइए अतुल यादव जी, आपके नेता को बुलाया गया था अयोध्या गए? नहीं गए। आज तक वो अयोध्या गए? आज तक प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने गए? सबसे पहले 14 जनवरी को स्नान किया था। हमारे माननीय राष्ट्रीय आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको। साध्वी जी बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा। आपने कहा कि देखिए इस मौके पर तो कम से कम ऐसी ओछी राजनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हो रही है, ये भी अपने आप में वास्तविकता है और हम सब उसका हिस्सा है, मैं भी उसमें शामिल हूं। सवाल इस बात का है ना कि हर चीज को चुनाव से जोड़ देना, हर चीज को हारने और जीतने से जोड़ना, ये आखिर बुद्धि कहां से इन्हें मिली? क्योंकि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं, इस धर्म ध्वजा का उस चुनाव से, उस परिणाम से कोई लेना देना भी नहीं, फिर भी पापियों का जिक्र हो रहा। तो राम की निगाह में तो सभी बराबर है मुझे लगता है, लेकिन जो जब जहां गलत करेगा उस पर शायद मुझे लगता है कि आशीर्वाद वो देंगे या दे चुके होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, एक बात क्या, मेरे भाई अभी एक बात कह रहे थे कि राजनीति को धर्म से दूर रखे या धर्म को राजनीति से दूर रखे, परंतु मैं ये कहना चाहूंगी इसीलिए ऐसी सोच इनकी बन गई है। आपने देखा होगा जो पहले हमारे राज दरबार लगते थे तो प्रत्येक राज दरबार में एक धर्म गुरु होता था, उनसे सलाह मांगी जाती थी। तो मुझे लगता है कि इनको सलाह देने के लिए कोई सही व्यक्ति इन्होंने नहीं चुना है, ये स्वयंभू हो चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मैं एक और बात कहूंगी, छोटे बड़ी जल्दी से शब्दों से कहूंगी अपने, कि प्रधानमंत्री की बात पर जब ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वहां पर ध्वजारोहण के लिए गए हैं, तो प्रधानमंत्री या कोई भी नेता किसी भी धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आप दुनिया में कई प्रमुख
जो आप कई जो देशों के प्रमुख हैं वो बहुत धार्मिक उत्सवों में भाग लेते हैं। ये एक ये नहीं कह सकते शासन का पार्ट है, संस्कृति से जुड़ा और हुआ है। ऐसा नहीं है तो कि पहली बार निश्चित हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री या कोई नेता किसी धार्मिक कार्य में जी, वो हिस्सा बिल्कुल। ले रहा है, पहले भी लिया है भाई, उसके भी तो इनको प्रमाण मुद्दा है, चाहिए था, मुद्दा। वो भी जी, अंकित बिल्कुल। है, इतिहास में दर्ज है और सबने उसको स्वीकारा है। आज इतनी आपत्ति क्यों, समस्या इस बात की है। साथ दीजिए, माफी चाहूंगा समय की पाबंदी है, रोक रहा हूं आपको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया धर्माचार्य जी आपका, अनंत अमित भाई आपका भी, अतुल भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में महासंग्राम एक बार फिर से धर्म ध्वजा को लेकर हो गई, लेकिन वहां पर सब एक स्वर में कह रहे हैं कि कम से कम इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर कांग्रेस को इतनी पीड़ा हो रही है तो कम से कम वो चुप रहे, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि काल्पनिक बताने वाले अब कण-कण में एहसास करने लगे ये बदलाव है और ये बदलाव अच्छा